सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। आज का विषय है ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग की पंक्ति महापुरुषों ने कहा है, निद्रा भोजन भोग भय या पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सोना, खाना, भोग करना, डरना, ये सारी चीजें पशुओं में भी होती हैं, लेकिन एक विशेष अवस्था को इंसान प्राप्त करता है जिसे ज्ञान की अवस्था कहते हैं, ज्ञान के प्राप्ति की अवस्था कहते हैं। और ये इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति करते हुए, गुरु के कहे गए वचनों का अनुसरण और गुरु के द्वारा किए गए कर्मों का अनुकरण करते हुए इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इंसान जब ज्ञान को कर्म का रूप देता है तो इंसान ही सारे जीवों में श्रेष्ठ कहा जाता है। सच पूछिए तो आप देखेंगे प्राकृतिक वातावरण में इंसान ही श्रेष्ठ जीव है और इंसान हर प्राणी को अपने वश में कर लेता है। ये ताकत, ये एहसास और ये कला परमात्मा ने इंसान को ही बख्शा है। जब तक ज्ञान जीवन में कर्म का रूप नहीं लेता तब तक इंसान भी पशु के समान है, क्योंकि निद्रा भोजन भोग और भय ये सारी चीजें पशु भी करते हैं और इंसान भी कर रहा है। लेकिन जब वही इंसान ज्ञान का सदुपयोग करने लगता है, ज्ञान को कर्मों में क्रियान्वित करता है, तो वो इंसान फिर मानव से महामानव हो जाता है, पुरुष से महापुरुष हो जाता है। और मुक्ति से पहले ज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। शून्य से विराट हो जाता है, क्योंकि इंसान को जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस हिसाब से वो अपने कर्म करता है और उन कर्मों के द्वारा ही समाज में दया, प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे गुणों को सबको अपनाकर जीवन जीने की सीख भी देता है। इसीलिए महात्मा कहते भी हैं कि कर्मों के द्वारा ही इंसान श्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है। जिस इंसान को इस बात का ज्ञान हो कि हमें अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है, वो इंसान कभी गलत कर्म करते नहीं है। और जीवन की चित्र रेखा कहें या चलचित्र कहें कि जीवन वैसे ही चलता है जैसे इंसान अपने मन को चलाता है। महात्मा कहते हैं कि मन के ऊपर कंट्रोल करना घोड़े की सवारी जैसी होती है, और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया ज्ञान में, भक्ति में, प्रेम में, वो इंसान ही मनस्वी होता है। वो इंसान ही तपस्वी होता है।
वो इंसान ही यशस्वी होता है। साथ संगत मनस्वी अर्थात मन रूपी अश्व पर चढ़ने वाला, तपस्वी तप रूपी अश्व पर चढ़ने वाला और यश रूपी अश्व को प्राप्त करने वाला। मनस्वी, तपस्वी और यशस्वी शब्द ही बहुत कुछ बयान कर देते हैं, लेकिन शब्दों पे विचार करना बहुत जरूरी है। आइए हम सभी ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करके जीवन में कर्म का रूप देते रहें, ताकि जीवन जिस उद्देश्य के लिए हमें प्राप्त हुआ है उसका सही लाभ हम सभी उठा पाए और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करें। प्यारी साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।